भैया ठंड तो नहीं लग रही? नहीं। हो जाएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिन्हें देखकर आप हंस से लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। कल की रोटी खा लोगे? हाँ। तो फिर कल आना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। इसे कहते हैं शादी के बाद 36 के 36 गुण मिल जाना। कहा जाता है कि कुछ जोड़ियां भगवान ऊपर से बनाकर भेजते हैं, उसमें से एक जोड़ी है। देखिए पूरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। ये देखिए मैडम जो है सिगरेट पी रही हैं और ये देखिए अपने पतिदेव को भी पिला रही हैं। भाई चचा को हल्के में ले रहा था, लेकिन चचा तो बहुत आगे निकले। तुम्हारा नाम की? कटप्पा सिंह। और इंस्टाग्राम में नाम? क्यूट बॉय। क्यों हिला डाला ना? अगर कोई इंसान इतनी मिर्चियों की चाट खाएगा तो बाद में यही होगा। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि दिल जवा होना जरूरी है। इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे देखो भाई साथ में बैठा था मेरे। लड़की मैं हूँ या तुम? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाइट छोटी हुई तो क्या हुआ, बस इरादे बड़े होना चाहिए, फिर आदमी कुछ भी कर सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अब दामाद जी ने अपनी सासू माँ को प्रॉमिस किया था, तो प्रॉमिस तो पूरा करना ही पड़ेगा। ये क्या दामाद जी, 4 साल में 4 बच्चे? सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपकी बेटी को भी खाली पेट नहीं रखूंगा। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे। लगता है ये दीदी नशा करके बात कर रही हैं, क्योंकि इनकी खुद की शक्ल तो 10 रुपए की नहीं है और इनको पति 100 करोड़ कमाने वाला चाहिए। आप जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो चाहिए। 100 करोड़? घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा नहीं था, तो देखिए भाई साहब ने क्या जुगाड़ किया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं। गलती से मम्मी ने भाई को खाना बनाने के लिए क्या बोल दिया, भाई ने तो एक नई सब्जी की खोज कर डाली। देखो गाइस, मम्मी ने बोला था दाल में जो कुछ हरी सब्जी है वो डाल देना। देखो दाल बन रही है, अब दाल में क्या क्या डाला ये देखो। मतलब जो सब्जी रखी उनकी बाजार में लाए दाल नहीं दिख रही है, ये दाल है। ये दाल को समझ नहीं आ रहा रोटी के साथ खाना है, इसको ऐसे खाना है या सूप बना के पीना। ससुराल वालों ने तो दूल्हे को शादी से लेकर मौत तक का पूरा सामान दे दिया है। खतरनाक लोग हैं। भाई का यह मुद्दा तो काफी बड़ा है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना ही पड़ेगा। रेलवे की सारी सुविधाएं तो अच्छी है, लेकिन मेरी रेलवे वालों से सिर्फ एक शिकायत है। अच्छा साहब,
टॉयलेट में मग्गे की चेन की लंबाई इतनी बढ़ा दो ताकि वो अपने मंजिल तक पहुंच सके। एक आम नागरिक की आपसे गुजारिश है साहब, इस चेन की लंबाई जरा बढ़ाओ, अपने मुकाम तक पहुंचने दो इस मग्गे को। यह दोनों हस्बैंड वाइफ चला तो अपना अपना फोन रहे हैं, लेकिन इनकी नजरें तो कहीं और ही है। नो 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 नो। कहां से आती है? बेचारी दारू तो वैसे ही बदनाम है, क्योंकि असली कांड तो यह पापा की परियां कर रही हैं। गो 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 गो। तेरी माँ ने वो कोल्ड ड्रिंक है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। यार यहाँ पर आखिर हमें शाहरुख खान की बुआ की लड़की मिल ही गई, जरा आप भी तो देखिए। शाहरुख खान वाली मार दो एक बार। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई को पेड़ पौधों से इतना प्यार था कि उसने अपनी स्कूटी को पूरा जंगल बना दिया। ओफो उस्ताद, स्कूटी थोड़ी है, पूरा बगीचा ही ठालाया। मेरे यार ने फूल लगा रखे ऊपर नीचे पायदान में, और देखिए स्टैंड में भी फूल। भाई साहब कौन है ये मोगली? इनसे मैं मिलना चाहता हूँ एक बार। जंगल से आए हैं ये, और पूरी स्कूटी जंगली तरीके से रख रखी है, मॉडिफाई करवा कर। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बेचारे भाई ने तो दीदी को सच बता दिया था, लेकिन दीदी ने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रुको जरा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट ले सकता हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? वो मेरी माँ कहती है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए। वैसे क्या शुभ काम करने जा रहे थे? मैं आपका चैन चुराना चाहता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या बात है सर, क्या बात ये। बेबी क्या कर रहे हो? मैं सोने जा रहा था। बेबी गर्मी बहुत है, मैं भी आ जाऊं? क्या बात है सर, क्या बात ये बात है। हमारे इस भाई ने तो टीचर की बात को काफी सीरियसली ले लिया, इसको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुकना नहीं है, चलते जाना, यही जिंदगी है। अच्छा पूछो। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन जाना किधर है? मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी। इन भाइयों ने तो दीदी की बात को काफी सीरियसली ले लिया, क्योंकि दीदी ने तो इनको नमकीन खाने के लिए कहा था, ना कि घर ले जाने के लिए। लेकिन एक सेकंड, अरे आप नाश्ता तो लीजिए। जी नहीं, हम अभी खाना खा के आए हैं। आपके लिए ही तो मंगवाया था। ठीक है जी, तो फिर हम घर खा लेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दान करने के लिए आदमी का मन होना चाहिए, फिर वो कुछ भी कहीं भी दान कर सकता है। 50 का। तो भाई आज मैं एक तौलिया होली पे गिफ्ट कर रहा हूँ भैया को। ले भाई। तो दुकान वाले भैया ने तो सिर्फ खाने के लिए पूछा था, लेकिन लगता है भाई तो घर से ही भूखा आया था। लेकिन एक सेकंड, भैया दिवाली के लिए झालर चाहिए थी। अच्छा भैया बस 2 मिनट अभी देता हूँ, आ जाओ खाना खा लो भैया। इस वीडियो को एडिट करने वाले को करण अर्जुन मिलकर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने वीडियो ही कुछ ऐसा जो एडिट किया है। तुम्हारा बाप गन्ने का जूस बेचता था। पिताजी गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। पापा गन्ने का जूस बेचते थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। वो 20 रुपए का बड़ा गन्ने के जूस का गिलास देते थे। एक दिन उन्होंने लालच में आकर 20 वाला गन्ने का जूस किसी को 30 का बेच दिया, तो उस आदमी ने गुस्से में आकर वो गन्ना घुमा के तुम्हारी बाप की गांड में डाल दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वैसे आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में हमें अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा।
जब माँ का मगरमच्छ कोरोना में पास होकर डॉक्टर बन जाता है तब वो ऐसे कारनामे जरूर करता है। अरे अनीस जी डॉक्टर साहब, 3 नंबर बेड वाला मरीज को जो बेहोश हो। वो बेहोश हो? हाँ, वो तो मैंने पोस्टमार्टम को भेज दिया। बेचारी दीदी अपने रिश्तेदारों के सामने अपना रोला जमा रही थी, लेकिन इनके पति ने इनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हाँ, आपको तो पता ही है ना, हमारे यहाँ रोज पनीर ही बनता है। क्या बात कर रहे हैं? बिना पनीर के काम ही नहीं चलता, वही काट रही है। ये क्या हो गया? दीदी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई ने तो अपनी दुकान चलाने के लिए काफी अच्छा आइडिया सोच रखा था, बस अब सरकार इनकी बात मान ली। अच्छा, ये जो दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जी हम कर ही कह सकते हैं, भगवान थोड़ी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर भी इंसान कुछ तो कर ही सकता है। जी मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हर गरीब के घर में एक एसी लगवा दे, जो कि उनको गर्मी वगैरह ना लगे। क्या सोच है रे तेरी? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे इंसान है यार, गरीबों के बारे में इतना सोच रहे हैं। उनके यहाँ पंखा नहीं, डायरेक्ट एसी लगवा रहे हैं। लेकिन 1 सेकंड, पर वैसे आप करते क्या है? जी मेरी एसी की दुकान है। कैसा लगा मेरा मजाक? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। कोलगेट के ट्यूब का ऐसा भी इस्तेमाल होगा, शायद किसी ने सोचा नहीं था। Tecnologia! अब बहुओं की बुराई कर रही हैं तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। You're on the biggest show in the world, and people are commenting about your body. Well, but it's also like, in a way, being the it girl mattered for my character. And in our show, flashbacks, you know, it was a really big. आइए बाबा जी, आइए, जाइए मेरे खेत। बच्चा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तेरी इस जमीन के नीचे पेट्रोल तेल का बहुत बड़ा कुआं है। ये तो बहुत अच्छी बात होता है बाबा जी, मैं आज ही यहाँ मजदूर लगा देता हूँ खुदाई के लिए। मजदूर तो लगा देना बच्चा, लेकिन तुझे 5100 रुपए का अपने घर पे हवन कराना पड़ेगा। ठीक है बाबा, चलिए। लेकिन 1 सेकंड। ये लो बाबा जी। बेटा तेरी सामग्री तो पूरी है, बस थोड़ा तेल और ले आ। है तो? कहाँ है इसमें? उस डब्बे में तेल है। हाँ बेटा है तो। भोसड़ी के तुझे वहाँ पे जमीन के नीचे तेल दिख गया, उस डब्बे में तेल नहीं दिख रहा। साले डोंगी बाबा। बेचारे भाई साहब आज तो काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि इनकी बीवी मार्केट गई है और पड़ोसन इनके घर जो आ गई। चल बता, तेरे घर में जितना भी कीमती सामान है वो कहाँ पे? सोना, चांदी, पैसा? हाँ भाई साहब, आपको जो भी चाहिए, सोना, चांदी, पैसा सब ले लो। आप चाहो तो ये मैं घर भी आपके नाम कर देता हूँ, लेकिन इसे छोड़ दो भाई साहब, इसे छोड़ दो। अरे वाह, तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है। अरे काहे का प्यार भाई साहब, मेरी बीवी 10 मिनट में आने वाली है। ये तो पड़ोसन है, इसे जाने दो भाई साहब, वरना मेरी बीवी मेरी जान ले लेगी भाई साहब। आप जाने दो भाई साहब इसे, ये घर ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो। आयजा, मेरा हाथ फंस गया। खींचो। ऊपर तो निकल ही नहीं रहा। जोर से खींचो। ऐसा करो, वो सोप लगाओ अंदर, ये लो, इसके अंदर सोप लगाओ, सोप लगाओ, फिर निकलेगा। हाँ देखो, अब खींचो। नहीं निकल रहा। थोड़ा सा पानी डालो अंदर। ओके। बस अब देखो, अब निकलेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि सच ही हो, कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है। नो 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 नो। भाई साहब की समोसे की मार्केटिंग करने का यह तरीका काफी अलग है, लेकिन ऐसी मार्केटिंग भला कौन करता है यार। कितने का दिया समोसा? 20 रुपए का एक है। 20 रुपए का? ओरिजिनल है, जैसा खाओगे वैसा ही दिखेगा। भाई रेलवे की ऐसी तैयारी कौन करता है यार, जैसे कि ये तीनों कर रहे हैं। मम्मी अब हमें डिस्टर्ब मत करना, अब आप बाद में आना, हम लोग रेलवे की तैयारी करने जा रहे हैं।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारे इस भाई ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। ये बताओ इंसान की आंखें कब खुलती हैं? जब धोखा खाता है तब। तुम बताओ। जब सर पे जिम्मेदारी आती है तब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा तुम बताओ इंसान की आंखें कब खुलती हैं? जब सोकर उठते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जब बात एक बोतल शराब की हो तो पापा भी अपना इरादा बदल ही लेते हैं। आई लव यू मेरी जान। पापा, लो बाबू पापा से बात करो। राम राम बेटा। और घर में बढ़िया? और मम्मी ठीक तुम्हारी? जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। सावधान। इसे कहते हैं दुकानदार नंबरी तो ग्राहक 10 नंबरी। और अभी तो रुको भैया, एक 20 वाली कोल्ड ड्रिंक देना। ठीक है, ये लो। लेकिन एक सेकंड भैया मेरे पास 2 नोट हैं, इसमें कौन सा 500 का कौन सा 20 का है, आप ही देख लो। वाह क्या सीन है। बेटा मन में लड्डू फूटा। ये वाला है छोटू 20 का, मैं इसको ले लेता हूँ। भैया अब ये 20 का रहने दो, ये लो 500 का, मुझे खुलने की बहुत जरूरत है, मुझे 480 रुपए लौटा दो। अरे भैया जल्दी दो, लेट हो रहा हूँ। ये फंस गया। भगवान एक बार देखना हम दोनों के झगड़े कभी बंद होंगे या नहीं। ना, तुम लोग का नाम नहीं। प्लीज एक बार और देखो ना भगवान। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। भगवान इतना प्यार करने वाली बीवी सिर्फ इन भाई साहब को ही दे और किसी को बिल्कुल ना दे। लो जी, एक ही रोटी थी वो आप खा लो। फिर तू क्या खावागी? जी आपने खा लिया तो समझो मेरा पेट भर गया। अरे यार वापी सुबेरा से भूखी होगी, आधी रोटी ले वापी खा लेगी। ले पिंकी आधी रोटी तुम। भोला भाला बेचारी है पापा की परी तो काफी भोली है, क्योंकि ये किसी को ना ही नहीं कहती। तभी से बोलने जाने के लिए क्यों नहीं जा रहा है? अबे 4 साल से बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ, ये कौन है साला 4 दिन का कालिया? मैं क्यों जाऊँ? बेबी इसको ही बुला लिया क्या? और चल कर। बेबी लव यू। चल बात, अब तो पकड़ी गई ना। लेकिन एक सेकंड। अरे यार पकड़ी गई। अरे यार पकड़ी गई। पकड़ी गई। अरे बाबा वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी। और भी कोई बचा है क्या? लालू तुम भी आ जाओ। अरे यार भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। सोशल मीडिया की लाइफ में और रियल लाइफ में क्या अंतर होता है, जरा यह भी देख लीजिए। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी दीदी। जान इसकी बॉडी देखो कितनी सही है ना। कितनी मेहनत करी होगी ना इसने, और इसकी बॉडी देखो भाई, फिटनेस देख रही हो। उसकी बॉडी के अंदर घुस जाना। मम्मी ने 100 रुपए दिए थे, 20 रुपए के आलू, 40 रुपए के टमाटर, और बचे हुए 40 रुपए मैं खा गया। अब मम्मी को बोलता हूँ 20 रुपए के आलू है और 80 रुपए के टमाटर है। हाँ
मम्मी मैं आलू और टमाटर ले आया। आ गए बेटा, कितने रुपए हो गए? आपने मुझे 100 रुपए दिए थे, मैं 20 रुपए के आलू लाया और 80 रुपए के टमाटर लाया, 100 रुपए बराबर हो गए। क्या ये 80 रुपए के टमाटर है? हाँ मम्मी 80 रुपए के टमाटर है। नहीं बेटा, ये टमाटर बहुत महंगे दिए तुझे। ये आलू रहने दे और ये टमाटर वापस करके 80 रुपए वापस लेके आ। चल जा। भलाई करने के चक्कर में भाई साहब के साथ तो काफी बड़ा नुकसान हो गया। हाँ भैया कितने हुए? 40 रुपए हुए भैया। हाँ। रुको जरा, सब्र करो। ओ भैया 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 उस स्कूटी का पीछा करो। अच्छा अरे भैया वो आपके 100 रुपए गिर गए थे यार। वाह, थैंक यू भैया यार। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ भैया आपने कितने रुपए हो रहे थे? हाँ भैया पहले 40 हो रहे थे, अब 340 हो गए। बस हवा निकल गई। लगता है ठेकेदार और उसकी पूरी लेबर काफी बड़ी चाय लेबर है। बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां नया मकान बनवा रहे एक युवक के ठेकेदारों और मजदूरों को चाय पिलाने में मकान बनवाने से ज्यादा खर्च हो गया। दरअसल युवक ने सालों से सेविंग्स की थी कि एक दिन अपनी पसंद का मकान बनवाएगा और उसने गर्मी का समय चुना ताकि ठेकेदारों और मजदूरों के चाय का खर्चा कम हो। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और मजदूर गर्मी का ही बहाना बनाकर हर 10 मिनट में चाय मांगने लगे और आधा मकान बनने से पहले ही युवक की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। बात कर रहे युवक से जब फॉक्सी पत्रकार ने भी चाय की मांग कर दी तो युवक ने फॉक्सी पत्रकार को दौड़ा दिया। फिलहाल युवक ने ठेकेदार इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है। अरे 2 बिस्तर किसके लिए लगाए हैं? अरे थोड़ी देर पहले तुमने ही तो बताया था तुम्हारा साला आ रहा है, उसके लिए लगाया है। अच्छा, और ये दूसरा बिस्तर किसके लिए है? वो 10 मिनट पहले ना मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो बोल रही थी तेरा भाई आ रहा है, तो दूसरा बिस्तर भाई के लिए लगाया है। अच्छा तो फिर एक बिस्तर और लगा लो। एक बिस्तर और? अब कौन आ रहा है? अपने बच्चों के मामू भी तो आ रहे हैं आज। अबे यार, उन्हें भी आज ही आना था, अब मैं उन्हें कहाँ सुलाऊंगी? इस औरत का क्या होगा? रुको चलो पड़ोसी से पूछ के आती हूँ, कभी कोई जिसका बड़ा होगा वो दे देंगे। अबे पागल औरत, सब एक ही तो हैं। आजकल पढ़ाई करते करते कब लड़कों की उम्र निकल जाती है पता ही नहीं चलता। पापा। हाँ बेटा, मैं 12वीं पास हो गया। ठीक है बेटा, बीए कर ले। पापा मेरी बीए कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, बीएससी कर ले। पापा मेरी बीएससी भी हो गई। तो एमएससी और कर ले। पापा मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब मैं क्या करूं? तो फिर सरकारी फॉर्म भर ले जा। भाई साहब मेरी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दो। लाओ आधार कार्ड। भैया आपकी उम्र निकल गई है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई साहब चोर के सामने होशियार बन रहे थे, फिर क्या चोर ने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। ओ भैया, ये आदमी कहाँ मिलेगा? ये आदमी चोर बहन को तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा आलसी है वो हाथ उठाएगा, उसको मैं 500 रुपए दूंगी। क्यों भाई, तूने हाथ नहीं उठाया, इसने हाथ उठा लिया, तेरे को 500 रुपए नहीं चाहिए? वो मुझे हाथ उठाने में आलस आता। ले 500 रुपए तू ही ले ले, तू जीती। जब आपकी किस्मत पूरी तरह से खराब हो तब आपके साथ भी कुछ ऐसा कांड जरूर होता है। यार बेबी यार, देखो ना यार, ये कितनी सेक्सी है यार, है ना यार? मुझे मिल जाए ना ये जिंदगी में, कसम से मजा ही आ जाए। क्या कह रहे हो बेबी? क्या कह रहे हो? अरे हर लड़के का ना सपना होता है कि जिंदगी में एक बार तो ऐसी मिले। पीछे देखो, पीछे। लेकिन किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें मिलती है। लेकिन एक सेकंड, ये देखो बेबी। ओह नो, मस्त है ना? हाँ यार, अगर ये मिल जाए ना तो खा जाऊं। क्या? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। जब पहली बार किसी पंचर वाले की शादी होती है तब कुछ ऐसा ही होता है।
ये क्या है? ये पूल है जिसके अंदर पानी है। अब आप एक काम करिए, इसके अंदर बैठ जाइए। क्या? इसके अंदर? लेकिन क्यों? अरे आप भूल गई क्या? हम पंचर वाले हैं, हमें ना छेद पानी में मिलता है। प्यारी समझ गई। हैप्पी वैलेंटाइंस डे बेबी, आई लव यू सो मच। चल हट, दरिंदी कहीं की, पागल हो गई है नींद में, उधर मुंह करके सो। वाह क्या सीन है। इसलिए मैं इसके साथ नहीं सोती हूँ। भाई साहब तो अपने जानने वाले वकील के पास ही आए थे। अब इनको क्या पता था कि वो इनकी गर्लफ्रेंड का बाप ही है। मेरे पापा मेरा रिश्ता कर देंगे, तुम मुझसे जल्दी से जल्दी शादी कर लो। लव मैरिज ही तो करनी है। मैं हाँ जी, मेरा एक जानने वाला वकील है, वो करवा देगा। चलो तो अभी चल रहे। वकील साहब। पापा। अंकल जी, तुम्हारी लोंडिया के चोट लग गई, यूं कह रही मुझे वहाँ पे छोड़ दो, वहाँ मेरे पापा जी रहे। आशिकी के चक्कर में उम्र कैद हो जाती। जब पापा की परी कोरोना में पास होकर डॉक्टर बन जाती है, तब वो भी कुछ ऐसे ही इलाज करती हैं। आपके पैर की तो प्लास्टर होगा। कर दो। नो 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 नो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी। इसीलिए कहते हैं अनजान आदमी को पूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, वरना खुद का ही नुकसान हो जाता है। भाई साहब, यहाँ पे आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ कहीं? अबे कोई सीसीटीवी नहीं है यार, तंग ना कर। बस ठीक है ना, फिर मोबाइल इधर देना। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमारे इस भाई के पापा इसके हिस्से का खाना बनाते थे, तो भाई ने ऐसा काम किया कि अब इसके पापा को उसके हिस्से का खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। पापा, अब तुम्हें रोटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा मेरा। फिर हम क्या खावांगे? अब हम जेल की रोटी खावांगे। आयो रे माँ।